ज्वाइनिंग के लिए वापस आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक पुराना घर, जिसमें घर में काफी लोग रहते हैं, एक बुढ़िया रहती है और उसका बेटा और बहू रहते हैं। आपस में घर को लेकर विवाद होता है। बुढ़िया तभी देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाहर, और बाहर देखते हैं ग्राम प्रधान और उनकी वाइफ यहाँ पर गिरे पड़े हैं बाइक से, और गड्ढे में रोड में गड्ढे होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उसे उठाकर चले जाते हैं। बुढ़िया कहती है अच्छा हुआ जब ऐसे लोग ही गिरेंगे तभी यहाँ की सड़कें बन पाएंगी। और इसके बाद आगे का सीन होता है, तो देखते हैं कि पुराने सचिव अपने काम पर वापस लौट आए हैं और वन मानुष को कहते हैं कि जाओ अपना हथौड़ा उठा लाओ, तुम्हारा हथौड़ा रखा हुआ है और हथौड़ा वो तुम्हारा ही था। और यहाँ पर सचिव वन मानुष को समझाते हैं कि मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तुम मुझसे बैर मत रखो। इसके बाद वो अपना नहाने लगते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तभी वहां पर अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं। तभी उनको उनके दोस्त का फोन आता है और वो कहते हैं तू वापस क्यों चला गया, तेरा तो सस्पेंशन हो गया था। फिर वो बताता है कि मेरा यहाँ गांव में मन लग गया और मुझे रिंकी से प्यार भी हो चुका है, मगर वो इस चीज को अपने दोस्त को जाहिर नहीं करते, मगर उसका कहने का मतलब यही था। तभी वो देखता है कि उनके गेट पर रिंकी भी आ गई है। रिंकी को देखते ही सचिव जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो प्यार था, और चेहरे पे मुस्कान आते ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और शाम को साथ में चाय पीने का इनविटेशन देते हैं कि रात को आकर टंकी पर चाय पियेंगे। मगर इसके बाद वो सचिव उसका इनविटेशन लेकर अपना पढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में विकास थोड़ा टेंशन में माहौल में रहता है और कहता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रहलाद भी अब हमारे घर ही खाना खाते हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है चला जा लंच करने, और वहां पर देखते हैं कि सचिव जी भी अपना लंच वगैरह करने लगते हैं। तभी वहां पर वो विकास अपना हरा बम्बू लेकर आ जाता है और कहता है कि इसे सेफ्टी के लिए अपने पास रखना, मगर सचिव जी कहते हैं इसे जाके बाहर फेंक दे। तो विकास आता है और उस बम्बू को जो पंचायत ऑफिस है उसकी ही छत पर फेंक देता है। तभी वहां पर एक बुढ़िया आती है और ये जो नए सचिव है, जो पुराना सचिव है, उससे कहती है कि हमारे घर की बड़ी दिक्कत है और मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो मुझे एक घर ग्राम जो पीएम आवास की जो स्कीम है उसमें एक नया घर निकाल कर दो, और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। इधर सचिव जी उसका नाम नोट कर लेते हैं और उसे एक लौकी भी देते हैं कि जाओ इसे खा लेना घर पर। और इधर देखते हैं कि जैसे कि प्रधान का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी वाइफ का पैर काफी ज्यादा सूज गया है। इधर सचिव और विकास की मुलाकात होती है और वो जो पीएम आवास की जो बात होती है उसको इंक्वायरी करने के लिए वो सोचते हैं चलो उसके घर चलते हैं, और उस बुढ़िया के घर जाने लगते हैं। देखते हैं कि एक पक्का घर है और बगल में एक कच्चा घर भी बना हुआ है, और वहां जाकर वो आवाज लगाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो बुढ़िया उसी घर में रह रही होती है, और वो उस बुढ़िया को देखते ही समझ जाते हैं कि बुढ़िया को अलग कर दिया है उसके बेटे ने। और वहां पर वो देखते हुए जब वो ये सारी चीज इंक्वायरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है इंक्वायरी करने का, तो इसलिए वह इंक्वायरी कर रहे होते हैं और वो सारी चीजें बताते हैं एक दूसरे को। तभी वहां पर देखते हैं कि उनका जो लड़का है वो भी आ जाता है अपने बहू के साथ, और बहू को साथ देखते ही वो अपना फिर वो इसके बाद जब वापस आ रहा होता है सचिव, तो उसे कुछ शक होता है। शक होने की वजह से वो वापस आता है और बुढ़िया से कहता है कि वो लौकी कहाँ है, तो बुढ़िया कहती है मैंने वो लौकी खा ली। वो देखता है चूल्हे पे आंच नहीं है, तो मतलब नहीं बनी है, तो वो उसके घर जाता है लड़के के, और लड़के के घर में चेक करने लगता है। तो चेक करने के दौरान घर के अंदर पता चलता है कि वहां पर वो लौकी मौजूद है और दोनों वो लौकी ढूंढ रहे होते हैं। जब दोनों ढूंढते हैं तो उन्हें वो लौकी वहां पर उसके घर में मिल जाते हैं। तो जो सचिव है उसे पता चल जाता है कि ये दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं पीएम आवास के लिए। तो वो इस चीज पर नाराज होकर बाहर निकल आता है उस घर से और गुस्से में अपना जाने लगता है। तो बुढ़िया उससे रिक्वेस्ट करती है नहीं बेटा मुझे घर दिला दो, मुझे बहुत जरूरत है। तो इस बात को सुनते ही सचिव जी को गुस्सा बहुत तेज बढ़ जाता है और वो दोनों को डांटने लगते हैं। जब वो डांटते हैं तो उसका लड़का कहता है कि ठीक है आप हमें घर मत दिलाओ, मगर मैं पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा कि प्रधान अपनी बनाई हुई सड़कों में खुद गिर गया था, क्योंकि उसने प्रधान को गिरते हुए देखा था, और कहता है कि इससे बहुत बदनामी होगी। इधर प्रधान भी चिंता में रहता है कि उसकी बनाई हुई सड़कों में जब वो खुद गिरा है तो उसकी सुनकर लोग की खबर सुनते ही बहुत बदनामी होगी। इधर एक डॉक्टर भी
प्रधान के घर आ जाता है चोट का इलाज करने, मगर प्रधान ने बुलाया नहीं था तो वो नाराज हो जाता है और समझ जाता है कि मेरी बदनामी करने का एक हथकंडा है और अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहता है। इधर सीन चेंज होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रधान अपनी वाइफ को लेकर आ रहा होता है। इधर बनमानुष और विनोद भी देख रहे होते हैं उन्हें कि ये ग्राम प्रधान लंगड़ा क्यों रही है। इसके बाद असल में वो आए इसलिए थे कि जिससे कि सचिव जी को मना सके कि उस जो जिसने देखा था गिरते हुए उसको एक घर स्कीम में निकलवा सके, मगर जो नया सचिव होता है वो इस चीज के खिलाफ होता है। मगर जब वो मानते नहीं है तो वो इस चीज को लिए राजी हो जाता है और कहता है कि इन्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी असली में कि हाँ इन्होंने सही में बुढ़िया को बाहर निकाल दिया, और इस चीज के बारे में उसे बताते हैं कि दुनिया के सामने अच्छे से लड़क झगड़ के बुढ़िया को बाहर निकाल देना। अब जब ये चीज समझाकर आ जाते हैं तो इधर उसके बेटे और बुढ़िया का ड्रामा चालू हो जाता है। बेटा दुनिया के सामने बुढ़िया को बहुत जलील तरीके से बाहर निकालता है और कहता है कि मैं एक कमाने वाला हूँ और 4 खाने वाले हैं, मैं किसी का नहीं करूंगा, जा निकल जा और इस झोपड़ी में रहे। और वहां पर खड़े लोगों ने भी उसे देखा था, मगर मन में बहुत अफसोस होता है क्योंकि बुढ़िया उसकी अम्मा होती है तो उससे बहुत दुख होता है। मगर इधर जो सचिव जी हैं वो अपना काम कर देते हैं और उस बुढ़िया का नाम स्कीम में निकाल देते हैं। जैसे ही नाम निकलता है इधर वो अपना काम कर रहा होता है तो रात में उसकी जो रिंकी होती है वो यहाँ पर चाय के लिए आ जाती है पीने के लिए, और रात को देख रही है तभी उसे दिखता है कि टंकी पर प्रहलाद ऊपर से लड़खड़ाता हुआ गिर रहा होता है। तो सचिव जी उसे सहारे से नीचे उतारते हैं और नीचे उतारने के बाद विकास को और प्रधान को बुलाते हैं और प्रहलाद की हालत के बारे में बताते हैं। प्रधान अपने घर पर प्रहलाद को सुला लेता है और सोचता है सुबह